भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार में हम कठोपनिषद के जो पंचमी वल्ली है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं और इस वल्ली में शरीर, जीव और ब्रह्म के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया गया है। संसार के सभी श्रेष्ठ मनुष्यों का जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, जिनका जीवन दिव्यता से, भव्यता से युक्त है, ऐसे धीर गंभीर विद्वानों का जो चिंतन है वो उच्च चेतना में स्थित होकर के सृष्टि के कल्याण के लिए, समष्टि के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं और जो आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति, विश्वोन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, उनके लिए ईश्वर, जीव और प्रकृति का सच्चा स्वरूप क्या है, इस विषय में अवश्य ज्ञान होना चाहिए। शरीर और संसार का समुचित सदुपयोग, उपभोग हम कर पाएँ, जिससे हमारा और इस संसार का अतिशय कल्याण हो, ऐसी जो दिव्य भावना है उसके लिए यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा है कि हम अपने स्वरूप को समझें, शरीर और इस संसार की जो स्थितियाँ हैं उनको समझें, परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक समझें। तो हम इसमें 5वें श्लोक तक पढ़ लिए थे। ना प्राणेन ना अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ। हे नचिकेता, मर्त्य इस मनुष्य ना प्राणेन, ना तो प्राण से जीवित रहता है और ना ही अपान से, अपितु इतरेण जीवन्ति, किसी अन्य ही के कारण, कोई अन्य कारण इसका है जिसके कारण यह मानव जीवित रहता है, जिसके आश्रय से प्राण अपान भी रहते हैं, और वह है जीवात्मा। प्राण के जो है दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण जो समस्त जड़ वस्तु में भी है और दूसरा विशेष जो चेतन जगत के साथ संबंधित है। वह भी पशु पक्षियों से भिन्न मनुष्य से संबंधित है। इस मनुष्य शरीर में ही इच्छा और ज्ञान पूर्वक प्रबंध देखे जाते हैं, जैसे करना ना करना अथवा विपरीत करना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो इससे अन्य किन्हीं में यह नहीं देखा जाता। पशु आदि भोग योनि है और मनुष्य भोग और कर्म उभय योनि यह कहलाता है। इसलिए मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ कहा है, सबसे सौभाग्यशाली वे होते हैं जो मनुष्य के शरीर में जन्म लेते हैं। कहते हैं कि इंसान का जन्म मिला तो मानो शैतान की मौत हो गई। अर्थात यदि हम अपने उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव से मानव का शरीर पाते हैं तो यह अत्यंत महनीय है, अत्यंत वंदनीय है। इस शरीर को पाकर के हम वंदनीय कर्मों को करें, निंदनीय कर्मों को ना करें। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। ये संसार ऐसा ही, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। कितने राजा गए, कितनी रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। तो पाके सुंदर बदन उस प्रभु का हम भजन करें और इसी से हमको जो सद्ज्ञान है, सद्विवेक है,
सद्भावना है, सदकर्म है, इससे हमारा श्रेष्ठ होगा। और छठे श्लोक में बहुत सुंदर बात कही है, हंतता इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा चा मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। कहा कि हे नचिकेता, जो आपने मरणम प्राप्य आत्मा, मरण को प्राप्त होने के पश्चात आत्मा की क्या गति होती है, इसके संबंध में जो आपने प्रश्न किया है, उस गुह्यम, उस गूढ़ ब्रह्म विद्या को तुझे बतलाया और प्रवक्ष्यामि, आगे और बताऊंगा, ध्यान से उसको सुनो। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते, अब 7वें श्लोक में क्या कहा, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कामं यथा श्रुतम्। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुम अन्य अनुसंयन्ति यथा कामम यथा श्रुतम। कहा कि हे नचिकेता, यथा कामम यथा श्रुतम, जिस जीव के जैसे कर्म और ज्ञान होते हैं वैसे ही शरीरत्वाय, कर्म फल भोगने के लिए और आगे करने के लिए योनियों को प्राप्त होते हैं, जिसमें 2 प्रकार की योनियां हैं, एक स्थाणु वृक्षादि और दूसरी जंगम, कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य आदि। जो जगत इंद्रिय दास आत्महंता सदा निकृष्ट योनि को प्राप्त होते हैं, जो जगत में ऐसे निकृष्ट कर्म करते हैं, और जो शुभ कर्मी होते हैं, शुभ का आधान करके जीवन को जीते हैं, तो वे मनुष्य की योनि को प्राप्त होते हैं। जैसा जीवन व्यक्ति जीता है वैसे वैसे उसके खाते भरते रहते हैं। हम संसार में लौकिक लोग इस वर्तमान काल में हम 1-1 रुपए जोड़ते हैं और उसको फिर बैंक में जमा करते हैं। तो 1-1 रुपए से लेकर के 100 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से फिर अरब खरब आदि, ये पूंजी है। और इस पूंजी को धारण करके व्यक्ति क्या करता है, अब धनाढ्य बन जाता है, धनवान बन जाता है। एक जो कण को पकड़ता है वह धनवान बन जाता है। 1-1 रुपए जोड़ करके, 1-1 बूंद जोड़ करके बोलते हैं कि घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो कण कण जोड़ करके व्यक्ति धनवान बन जाता है। और जो क्षण क्षण का प्रयोग करता है वह विद्वान बन जाता है। तो कण और क्षण को कभी भी हमको निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। कण भी हमारा जो गृहस्थ में है, गृहस्थी जीवन जीते हैं, और सब आश्रमों के आश्रयदाता होते हैं गृहस्थी जन, गृहस्थ आश्रम, तो उनको 1-1 चीज का सदुपयोग करना चाहिए। और ऐसे ही सभी आश्रमों के लिए आवश्यक है कि जो है उसका सदुपयोग करें। तो दुरुपयोग करने से फिर उसका फिर कभी भी उत्थान नहीं होता है और असंतुलित धन संपत्ति होती है, संतुलित नहीं होती। लेकिन जो संतुलन में उसको रखना चाहते हैं उनको 1-1 कण का सदुपयोग करना चाहिए। ये जो हमारे लिए उपयुक्त भी है। धर्म से हम अपने आप को बांध करके रखें। धर्म हमको धारण करता है, हम धर्म को धारण करें जिससे हम पतित ना हों। तो धर्म क्या है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी व्यक्ति स्थान का हम दुरुपयोग ना करें। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी हो या साधक हो या जो ज्ञानी व्यक्ति है, विज्ञानी व्यक्ति है, वो 1-1 क्षण को पकड़ता है। 1-1 क्षण उसके लिए अति अमूल्य है, बहुमूल्य है।
जब व्यक्ति इनको बिल्कुल बहा देता है, समय का ध्यान नहीं रखता है, तो समय उसका भी ध्यान नहीं रखेगा और वह व्यक्ति कालांतर में पछताता है, बहुत परेशान होता है, हताश निराश होता है कि ये तो जीवन ऐसा ही व्यर्थ हो गया, कुछ हाथ लगा नहीं, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, ये तो सत्य है। परंतु कर्मों की जो पूंजी है उसको तो हमको जरूर धारण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ये जो धन दौलत ऐश्वर्य है, कीर्ति है, सब यही धरा का धरा रह जाएगा, सब धरा में धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो जो स्वधर्म है मनुष्यता का, जो मनुष्य होने का गौरव प्राप्त करना चाहते हैं, उनको वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, आत्म अनुकूल आचरण अवश्य करना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम यदि जन्म पाएं, अगला जन्म यदि हमारा हो, तो हम कुकर शूकर न बने, कुत्ता या सुअर न बने, या हम कीड़े मकोड़े न बने, रेंगने वाले न बने। अगर हमको जन्म मिलना है आगे का, तो श्रेष्ठ जन्म हो, और उसके लिए हमको अभी से तैयारी करनी चाहिए। अभी से हमारा जब उसके प्रति विशेष रूप से लगाव होगा, रुचि होगी, तो हम गलत कार्यों से बचते हैं और अच्छे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो ये बात जो कर्मफल की व्यवस्था है, यथा कामम यथा श्रुतम, जो कहा कठोपनिषद में, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणुम अन्य अनुसंयन्ति यथा कामम यथा श्रुतम। जीव जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा, वैसे ही शरीर मिलेंगे, जिससे जैसा ज्ञान है वैसा ही उसका कार्य होगा। और शुभ कर्म करने वाले को शुभ और अशुभ वाले को अशुभ फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस प्रभु का नियम अटल है, उसका न्याय बिल्कुल, कोई उसमें रिश्वतखोरी नहीं है, कोई उसमें कांटा मारने वाला, दाढ़ी मारने वाला कोई प्रश्न ही नहीं है, खरा उसका न्याय होता है। तो हम न्याय में खरे उतरें। और इसलिए ईशोपनिषद में ये बात कही है दूसरे मंत्र में, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। इस बात को कहा है कि जब हम कर्म कर रहे हैं, बिना कर्म के रह नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के एक क्षण भी रह नहीं सकता। तो कर्म जब करना है तो श्रेष्ठ कर्म करो, गलत कर्म क्यों करें, बुरे कर्म क्यों करें, जो हमको पतन क्यों ले जाने वाले कर्म हैं, जो हमको गर्त में गिराने वाले कर्म हैं, जो हमको नरक में भेजने वाले कर्म हैं, तो ऐसे कर्म को क्यों करें। कर्म करना है तो श्रेष्ठ करें। इसलिए कहा कुर्वन्यवेह कर्माणि, 100 वर्ष तक भी जो है हमको जीना है, लेकिन कैसे कर्म होने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए, वेदानुकूल कर्म होने चाहिए, शास्त्र अनुकूल कर्म होने चाहिए। ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्म करते करते हम निर्लेप हो जाते हैं। संसार में ये बड़ा कठिन काम है अपने स्वभाव को बदलना, और चारों ओर इतना आकर्षण है, इतना खिंचाव है कि व्यक्ति, बड़ा सा बड़ा व्यक्ति जो है वो भी विचल जाता है। तो इससे कैसे बचें। ये लुभावना संसार है, भोग का संसार है, झूठी काया का, झूठी माया का, लोभ का, लालच का, ऐश्वर्य का, कीर्ति का, यश आदि का जो एक बहुत आकर्षण संसार में हमको खींचता है। शरीर का सुख, सुंदर रूप देखा तो उसी में आकर्षित हो गए, बच नहीं पाते। बहुत सुंदर दृश्य देखा, वहीं पर बिल्कुल
आसक्त हो गए, भोजन बहुत स्वादिष्ट मिला उसमें आसक्त हो गए, शब्द जो भी हैं उनको सुन करके। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनका जो कर्म है वो ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करता है कर्मों का। तो हम अपने स्वभाव को ऐसा बनाएं जिससे कम पतित होने का जो है मार्ग हो हमारा, अर्थात कम से कम हम अपने उन आवश्यकताओं को, उन इच्छाओं को कम से कम उबारें, या कम से कम वो प्रभाव डाल पाएं हमारे ऊपर, अधिक नहीं। क्योंकि यदि अधिक प्रभाव डालेंगे, कामुकता हमारे अंदर आएगी, वासना आएगी, लोभ आएगा, लालच आएगी, इससे हम फिर विचलित हो जाते हैं, इससे अपने स्वभाव से पतित हो जाते हैं। तो कर्म का बड़ा महत्व है जो इसमें बताया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो ये जो मानव शरीर मिला ये कर्मों का फल है। तो ये जो यहाँ पर श्रुति हमको संकेत कर रही है कि जीव जैसे कर्म करेगा वैसा, जिसका जैसा ज्ञान होगा, जैसा स्वभाव होगा, वैसे ही उसको शरीर और भोग की प्राप्ति होती। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। ये जैसा जैसा जिसका स्वभाव होगा तो उसके मूल में जो संस्कार है, तो संस्कार के अनुसार ही व्यक्ति का विस्तार होता है। चाहे जीव पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, कीड़े मकोड़े के रूप में, या एक समर्थ मनुष्य के रूप में, समर्थ एक इंसान के रूप में उसका जन्म हो, तो उसके लिए बहुत सुंदर यहाँ पर बात कही है। और 8वें भी श्लोक में बहुत सुंदर बात कही है। या एषा सुप्तेषु जागर्ति, कामम कामम पुरुषो निर्माणम। कहा कि कामम कामम पुरुषो निर्माण, तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा तदेव अमृतम उच्यते। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतत् वैतत्। या एष सुप्तेषु जागर्ति, कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः, तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा तदेव अमृतम उच्यते। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतत् वैतत्। कहा कि हे नचिकेता, अब तू ब्रह्म के संबंध में और सुन। जो यह ब्रह्म सुप्तेषु अर्थात सभी प्राणियों के सोने के पश्चात भी जागता रहता है, यह जो ब्रह्म है वो सुप्तेषु जागर्ति, सभी प्राणियों के सोने के पश्चात भी जागता रहता है। और अर्थात जो कभी सोता नहीं है, इसके सोने पर तो मानो कि प्रलय आ जाए, इसके सोने पर, इसके निष्क्रिय होने पर तो मानो कि शरीर हमारा किसी काम का रहेगा ही नहीं। तो ये कहा कि सृष्टि के जो भी सुप्तेषु जागर्ति, सभी प्राणियों के सोने के पश्चात भी ये जागता रहता है, अर्थात जो कभी सोता नहीं। कामम कामम, और सभी जीवों के कर्मानुसार भोग योनि प्राप्त कराता है। और सृष्टि के सभी पदार्थ का सृजन जैसा होना चाहिए ठीक ठीक वैसा ही करता है। जिसके वेद रूपी ज्ञान में और सृष्टि रचना में किंचित भी न्यूनता नहीं है, जरा सी भी उसमें न्यूनता नहीं है। और उसी व्यवस्था से व्यवस्थित होकर के अपनी अपनी परिधि में सारे गृह नक्षत्र, जितने भी शक्तिशाली, चाहे जो है सूर्य हो, पृथ्वी हो, शुक्र हो, ये जितने भी गृह नक्षत्र हैं, लोक लोकांतर,
उसी के अधीन है। पृथ्वी लोक है, चाहे स्वर्ग लोक है, चाहे नरक लोक है, चाहे चंद्र लोक है, चाहे मंगल लोक, ये सब क्या है, एक प्रकार से लोक ही है। लेकिन यहाँ जो है, जो विधान जहाँ जिसके लिए है उसको वैसा ही करने में उसका कल्याण है, अन्यथा कोई कल्याण नहीं है। तो समस्त लोक लोकांतर उसी में आश्रय पाते हैं, परमात्मा की ही गोद में सब है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरे कासित। तो वह जो समस्त संसार को अपने मानो की गर्भ में छुपा करके रखा है, गर्भ में सब पल बढ़ रहे हैं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं, तो ऐसा समझना चाहिए। वे व्यवस्थित होकर के अपनी अपनी परिधि में घूमते हैं, किसी का कोई अतिक्रमण नहीं करता। संसार में आप देखते हैं कि प्रतिदिन इतनी व्यवस्था होने के बावजूद सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, चारों ओर से रास्ते अच्छे हैं, और सबको नियम पता है कि किस साइड में जाना, किस साइड में नहीं जाना पता है। लेकिन कितने एक्सीडेंट रोज होते हैं। पूरे संसार का भी यदि हम आकलन करें तो हजारों हजारों एक्सीडेंट रोज होते हैं, सब कुछ होते हुए भी। लेकिन वो परमात्मा ने इतने बड़े बड़े गृह नक्षत्र बनाए हैं, कोई एक्सीडेंट होता है क्या? पृथ्वी कभी एक्सीडेंट को प्राप्त होती है क्या? हाँ, पहले जो निर्माण काल में जो कुछ हुआ वो अलग अलग खगोलीय जो विज्ञान है, खगोल शास्त्री हैं, वो अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन वो भी बीच बीच में बदलते रहते हैं। जैसे जैसे उनका ज्ञान परिपक्व होता है वो बदलते रहते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वैसा होता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, लेकिन वो पूरा खरी कसौटी में होता नहीं है। तो ये सब पूरा संसार चक्र, सृष्टि चक्र, बिना किसी उलझन के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के श्रेष्ठतम जो चलायमान है उसको हम समझें, जानें। और इसलिए कहा कि कश्चना, किसी की भी यह शक्ति नहीं जो इसकी इस व्यवस्था को अत्येति तोड़ सके। वह ब्रह्म का इतना जो है सामर्थ्य है, वह इतना शक्तिमान है, निसंदेह है। प्रभु की जो भक्ति के साथ जीवन को जीता है उसको सदा आनंद ही आनंद रहता है, उसको शक्ति मिलती है। लेकिन जो कहते हैं कि ना, ये समस्त लोक लोकांतर यह ऐसा जो बना दिया, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, वो बुद्धि अपनी लगाएगा कि भगवान मुझको एक बार मिले तो मैं जरूर इसको बताऊं कि इसको ऐसे बनाना, ऐसे नहीं बनाना। वो मनुष्य सबसे बुद्धिमान अपने को समझता है, इसको ऐसा क्यों बना दिया, उसको वैसा क्यों बना दिया, इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया। एक व्यक्ति ऐसे ही यात्रा कर रहा था, थक गया, एक स्थान पर पहुंचा, देखा कि बड़ा सा वट वृक्ष है, छां अच्छी है, मई जून का मौसम था, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो उसने बड़ी राहत पाई जब वहाँ पर छाँव में पहुँचा। घना वृक्ष था, छाँव मिली उसको, बड़ा उसने अनुभव किया, वाह कुछ विश्राम करेंगे थोड़ी देर, और वो लेट गया। 2-4 गहरे सांस लिए तो रिलैक्स हो गया। अचानक उसकी दृष्टि ऊपर पड़ी जहाँ छोटे छोटे बरगद के फल लगे थे। ऐसे विचार करने लगा और बोले कि ये भगवान भी क्या निर्माण करता, क्या बनाता है। इतनी विशाल विशाल मोटी मोटी इसकी जो है शाखाएं हैं और फल इतने छोटे छोटे, ये मजाक किया है लगता है। अब बताओ, इतनी पतली सी बेल और उसमें इतने बड़े बड़े फल, जो तरबूज है इतने बड़े बड़े फल लगा देता है। अरे इसमें कोई बड़ा फल लगाता, इतनी मोटी मोटी इसमें डाले हैं तो और अच्छा होता। अगर कभी मुझको मिलेगा तो मैं ज़रूर परामर्श दूंगा कि ऐसा जो है ना, ऐसे मत बनाना, इसमें बड़े बड़े फल लगाना। ऐसा विचार मन में कर ही रहा था,
ऊंचा वृक्ष था, ऊपर से कहीं से एक फल टूट करके उसकी नाक पर गिरा, तुरंत तिलमिला गया, उठ करके बैठ गया। ऊपर से गिरा और नाक में तो वजन तो होता ही है थोड़ा सा, बिल्कुल वो उसकी नींद और उसका जो है आलस्य दूर हो गया बिल्कुल, और वो एक क्षण के लिए बिल्कुल विचलित हो गया और दूसरे क्षण हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मति मारी गई थी, मैं ऐसा विचार कर रहा था, और जो विचार मैं कर रहा था यदि ऐसा होता, इसमें इतने बड़े बड़े फल लगे होते और ये मेरे सिर पर गिरता तो मेरी चटनी बन जाती, जीवन बचता ही नहीं। ये आपकी बड़ी कृपा है कि इतने विशाल वृक्ष में भी आपने बहुत विवेक पूर्वक यह फल लगाया है, नहीं तो कितने लोगों की जो है मौतें होती रोज, जिसके सिर पर गिरता उसी काम तमाम। तो आपने बड़ी कृपा की, हे प्रभु मुझको सद्बुद्धि दीजिए और मैं ऐसा कभी विचार नहीं करूँगा। तो कहने का आशय क्या है कि संसार की जो रचना है उसमें कोई भी कहीं भी न्यूनता नहीं है, कहीं भी न्यूनता नहीं, वो पूर्ण है अपने आप में, संसार की ये पूर्णता है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।